एक संत थे, एक गांव था और उस गांव का नियम था कि वहां पर जो राजा बनता था उसे 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। और जैसे उसके 5 वर्ष पूर्ण होते थे तो उसी गांव के नगर के पास में एक जंगल था और उस जंगल में शेर, चीता, भालू, बहुत से जानवर रहते थे। 5 वर्ष के बाद उसमें छुड़वा दिया जाता था। 5 वर्ष के बाद उसको छोड़ाते थे और जैसे ही उसको छोड़ने के बाद में जो मिल जाता था पहले उसी को फिर राजा बना देते थे। नियम था उस राज्य का, यही नियम था। और जो ही जंगल में छोड़े तो शेर, चीता, भालू उनको खा जाते थे उसको। तो एक व्यक्ति को छोड़ के आ रहे थे, दूसरे को जैसे ही वो छोड़ करके आए सो महाराज एक जटाधारी संत मिल गए। तो संत के पास गए और संत से कहा कि महाराज राजा बनना पड़ेगा। संत ने कहा कि महाराज सारे धन दौलत को छोड़ करके तो हम साधु संत बने हैं और तुम हमें फिर उस माया जाल में फंसा दे रहे हो, हम नहीं फंसना चाहते। बोले नहीं, यहाँ का नियम ही यही है कि जो हमें मिल जाएगा उसे हम 5 वर्ष के लिए राजा बना देंगे। बोले फिर 5 वर्ष के बाद राजा नहीं बनाते? बोले ना, जैसे उसकी 5 वर्ष पूर्ण होती हैं तो महाराज नगर के पास में जंगल है और जंगल के पास में छुड़वा देते हैं और उसमें शेर, चीता, भालू है, उसको खा करके बस उसकी गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। संत ने कहा कि महाराज हम फिर क्यों बने राजा, हमें अगर मरना ही है तो क्यों बने राजा? बोले नहीं महाराज अब तो बनना पड़ेगा। जबरदस्ती कर ली? बोले बनो। तो संत ने कहा कि चलो अब इतना ही कह रहे हैं, वैसे भी हम सब छोड़ छाड़ के बाबा जी बने, लेकिन फिर भी आप हमें इसमें फंसा दे रहे हो, कोई बात नहीं, चलो चलो करो हमारा आपसे बिठाओ राजगद्दी पर। सो उस संत को राजगद्दी पर बिठा दिया और जो ही राजगद्दी पर अभिषेक हुआ, मुकुट पहना गया संत महाराज को, तो संत महाराज ने सभी दरबारियों को बुलाया और सभी दरबारियों से कहा कि महाराज आ जाओ, सभी आ जाओ। बोले अब हम कौन हैं? बोले महाराज थोड़ी देर पहले संत थे लेकिन अब राजा हो। बोले राजा की आज्ञा का पालन होगा? बोले बिल्कुल होगा, जो राजा हुक्म करेंगे वही होगा। तो बोले एक काम करो। बोले क्या करें? बोले हमारी ये आज्ञा है कि हमारा नदी के पार जो जंगल है बड़ी बड़ी जैसे भी मशीन बुलवा करके उस जंगल को सफाया करवा दिया जाए। बोलो राधे। हाँ, जितना भी जंगल है और उसमें जितने भी जानवर हैं उन सबको महाराज बंदी बना करके चिड़िया घर में छोड़ दिया जाए। बोलो राधे। जो बचे ठीक है, जो मर जाए, जो बचे उनको छुड़वा दिया जाए। महाराज आज्ञा मिल गई राजा की और जैसे ही राजा की आज्ञा मिली तो महाराज जो जंगल था वो बिल्कुल साफ करवा दिया। जो चीता, भालू जो भी थे उन सबको बाहर निकाल दिया और जो ही बाहर निकाल दिया सभी दरबारी आए, महाराज हमने बिल्कुल साफ कर दिया। बोले कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें महाराज आज्ञा? बोले उस फील्ड में, उस जंगल में जो आपने सफाया किया उसको बढ़िया तरीके से एकसा करो और उसमें बढ़िया बढ़िया रोडें, सड़कें डलवा दो। बढ़िया बढ़िया रोडें, सड़कें डलवा दी। बोले हो गया? बोले हो गया। अब क्या आज्ञा है प्रभु? बोले आज्ञा अब ये है कि बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं ना उनको बुला के लाओ, उन सब से कहो महाराज। बोले क्या? बोले इस पर महाराज मकानों को बनाओ, फैक्ट्रियां बनाओ, सब कुछ बनाओ जो बनाना है। बोले ठीक है महाराज। बड़े बड़े पैसे वाले आए, उन्होंने उस जंगल की जगह पर महाराज मकान बनवाए, हवेलियां बनवाई और महाराज फैक्ट्रियां लगवा दी। इतना काम जब संत महाराज ने करवाया सोई इतने ही काम में संत जी महाराज के पूरे 5 वर्ष पूरे हो गए। बोलो राधे राधे। संत महाराज ने सभी गांव वालों से कहा कि हमारा अब समय आ गया जाने का, अब हमें छोड़ आओ जंगल में। बोलो राधे राधे। हमें छोड़ आओ जंगल में। तो सभी दरबारी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज अब कहाँ छोड़ के आए, तुम्हारे तो दोनों ही हाथ में लड्डू हैं, चाहे उस पार जाओ तो आनंद में और चाहे इस पार रहो तो आनंद में। तो महाराज तुम्हारे तो आनंद ही आनंद है। तो महाराज अगर इस पार से उस पार जाना है तो जिस तरीके से संत ने सारी व्यवस्था कर दी, आप भी व्यवस्था वैसे ही कर लो, क्योंकि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। जो भवरूपी सागर से पार हो जाना चाहता है उसे राम नाम की नौका का आश्रय लेना ही होगा, और जो राम नाम की नौका का आश्रय ले लेगा वो भव सागर से पार हो जाएगा। बोल वृंदावन भाई लाल की।